तो दोस्तों अगर आप भी अपने यहाँ पर कोई टावर लगवाना चाहते हैं, फिर चाहे आप किसी शहर से हो या गांव से हो या फिर किसी कस्बे से हो, अगर आपके पास कोई खाली जगह पड़ी है तो आप उस पर टावर लगवा के एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस समय बीएसएनएल अपने नेटवर्क को अच्छा करने के लिए जगह जगह पर टावर इंस्टॉलेशन कर रही है, तो ऐसे में ही आपके लिए एक मौका है कि आप अपने यहाँ पर बीएसएनएल का टावर लगवा करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल देने वाला हूं कि कैसे आपको कंपनी से पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए आप कहां से ऑनलाइन करेंगे, कैसे ऑनलाइन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके वहां पर लगने वाले हैं, क्या आपकी तरफ से कोई पैसा लगेगा, कितने टाइम का उसमें एग्रीमेंट होता है, सारी बातें डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। अब बिना देरी किए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो टावर होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि कुछ जो टावर होते हैं वो 25 से 50 स्क्वायर फीट के लगभग में भी उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है, लेकिन वहीं पर कुछ टावर ऐसे भी होते हैं जिनको लगभग 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी जगह पड़ी है, कोई खाली जगह पड़ी है, तो आप बड़ी आसानी से इनके टावर को इंस्टॉल करवा सकते हैं और उससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो जगह वाला मामला है कि तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि उनको कितनी जगह चाहिए, उनको कौन सा वहां पे टावर लगाना है। और यहीं पर एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद कंपनी वाले लोग आपके यहाँ पर आएंगे और वहां पर साइट विजिट करेंगे, वहां पर वो देखेंगे कि वहां पर उनको किस टाइप का नेटवर्क चाहिए। उसके बाद कंपनी वाले लोग ही तय करेंगे कि आपके यहाँ पर टावर इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। एक बार आपकी जगह टावर इंस्टॉलेशन के लिए फाइनल हो जाती है तो उसके बाद आगे का प्रोसेसर चालू हो जाता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 2G टावर होते हैं उनकी जो नेटवर्क की रीच होती है, जो पहुंच होती है, वो लगभग 4 से 6 किलोमीटर तक होती है। वहीं पर अगर 3G नेटवर्क की बात की जाए तो 3G नेटवर्क की जो रीच या पहुंच होगी वो 2 से 2.5 किलोमीटर तक होगी। अब वही बात कर लेते हैं 4G नेटवर्क की, उसकी जो दूरी होती है वो समथिंग 1 से 1.5 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करती है। और दोस्तों टावर को कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसको बताने से पहले एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ लोगों के मन में क्या है कि कुछ गलतफहमी रहती है। गलतफहमी क्या रहती है कि जब वो टावर लगवा लेंगे तो उस टावर से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलेगी और वो रेडिएशन जो है वहां के रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेडिएशन निकलती जरूर है, लेकिन वो रेडिएशन इतनी ज्यादा भी नहीं निकलती है कि वो वहां पर रहने वाले लोगों को या फिर जानवरों को नुकसान पहुंचा पाए। तो दोस्तों अगर आप इस टावर से निकलने वाली रेडिएशन की तुलना करें तो आप ऐसे उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि एक मोबाइल से जितना रेडिएशन निकलता है वहीं पर एक टावर से 2 से 3 मोबाइलों जितना रेडिएशन निकलता है। तो दोस्तों आप इस चीज से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टावर से निकलने वाला रेडिएशन है वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जब आपके यहाँ पर टावर लग जाएगा, जब उसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो कंपनी की तरफ से आपको कितना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको 3,500 से 10,000 रुपए तक का किराया मिलेगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। दोस्तों अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर काफी ज्यादा महंगाई है या फिर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो फिर आपको निश्चित तौर पर ज्यादा किराया मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप शहर या अर्बन इलाके से हैं तो फिर आपको कितना किराया मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। तो आपको 15,000 से 25,000 रुपए तक का किराया मिलता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे इलाके से हैं, वहां पर कितनी महंगाई है। जब दोस्तों आपकी जगह फाइनल हो जाती है टावर लगाने के लिए और उसके बाद किराया भी फाइनल हो जाता है आपका, तो उसके बाद बात आती है एग्रीमेंट की। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट पूरे 20 साल के लिए होता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर हमने एक बार किराया तय कर लिया और 20 साल का एग्रीमेंट हो गया तो फिर क्या 20 साल तक वो वही किराया चलता रहेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है। कंपनी ने यह तय किया है महंगाई को देखते हुए तो हर साल आपका 5 से 10% तक का किराया बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका किराया जो तय हुआ है वो 5,000 रुपए तय हुआ है, तो अगले साल उसको 5% बढ़ा दिया जाएगा। मतलब अगले साल को जो किराया मिलेगा आपको वो होगा 5,250 रुपए। अब ऐसे ही फिर अगले साल को आपका 5 या 10% तक का किराया बढ़ा दिया जाएगा तो फिर आपको उसके ऊपर इतना ही किराया बढ़कर मिलेगा। ऐसे ही आपको हर साल वो किराया बढ़ता रहेगा। और दोस्तों आपको एक बहुत ज्यादा जरूरी बात और बता देना
चाहता हूँ, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे आपके यहाँ पर कोई टावर लग गया है और उस पर जब भी कोई परिवर्तन होगा, कोई मॉडिफिकेशन होगा या फिर कोई एक्स्ट्रा एंटीना लगता है तो उसके आपको अलग से 2 से 3 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों जब आपका एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा तो आपका एग्रीमेंट होते ही आपका जो किराया है उसको शुरू कर दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो किराया है कुछ कंपनियां इसको हर महीने देती हैं और कुछ कंपनियां तीसरे महीने में देती हैं। और दोस्तों वहीं पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं, और ये जो बात है मुझे टावर वाले एक भाई ने ही बताई है कि अगर आप 20 साल का किराया एक साथ लेना चाहते हैं तो आप 20 साल का किराया एक साथ भी ले सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या होगा कि आपको जो किराया मिलेगा वो सिर्फ 15 साल का ही मिलेगा। मतलब जो एक्स्ट्रा 5 साल हैं उनका किराया खत्म कर दिया जाएगा, और अगर आप कंपनी के हिसाब से किराया लेते हैं तो फिर आपको पूरे 20 साल का किराया मिलेगा। तो दोस्तों टावर को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं उसको बताने से पहले आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों गाँव के बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि टावर को कैसे लगवाया जाता है, उसके लिए कैसे आवेदन किया जाता है, या फिर टावर लगवाने में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो वहीं पर उनके साथ में काफी स्कैम और फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि इन लोगों की एक पूरी टीम होती है और इनकी खुद की वेबसाइट भी होती है। और दोस्तों इनकी टीम क्या करेगी, पहले आपको कॉल करती है और कॉल करके आपसे बोलेगी सर हमने आपकी जगह की जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से मैपिंग कर ली है और आपकी जगह जो है वो टावर लगाने के लिए एकदम सही है, आप टावर लगा सकते हैं और उससे लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगर आप उनके लालच में आकर के उनको हाँ बोल देते हैं तो फिर वो और तरीकों से आपसे काफी सारे पैसे निकलवाते हैं और आपको ठग करके भाग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग वहां से कुछ आदमियों को आपके यहाँ पर भेज देते हैं, वो लोग आपके यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर आपको टावर लगवाना होगा उस जगह का वेरिफिकेशन करेंगे और आपसे बोलेंगे कि सर हमने आपकी जगह का वेरिफिकेशन कर लिया है, और फिर आपसे बोलेंगे कि एक बार टावर लग जाएगा तो आप इससे महीने की लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि टावर का कोई एक स्पेयर पार्ट आपके यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे, उससे आपको और भी ज्यादा यकीन हो जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि हाँ भाई अब तो स्पेयर पार्ट्स भी आ गया है तो अब टावर भी लगी जाएगा। लेकिन दोस्तों विश्वास कीजिएगा कि एक बार ये जब आपसे पैसे ठग लेते हैं उसके बाद ये लोग आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बदल देंगे, आपको कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आपको कभी जिंदगी में दिखाई नहीं देंगे, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मतलब और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पैसा ठगते हैं वो कभी कभी 25,000 रुपए भी ठगते हैं और 50,000 रुपए भी ठग लेते हैं और कभी कभी तो 1 लाख रुपए तक ये लोग आपसे ठग लेते हैं टावर लगवाने का लालच दे करके। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको टावर लगवाने के लिए 1 रुपए का भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों शुरू से लेके अंत तक जितना भी खर्चा आता है वो सारा खर्चा कंपनी खुद से उठाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि टावर लगवाने में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों एक बार आपकी टावर वाली जगह फाइनल हो जाती है तो कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है। इनमें जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होंगे वो होंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा कंपनी को आपको बैंक डिटेल्स भी देनी होंगी ताकि आपका जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो जो किराया होगा वो आपके उस बैंक में भेज सके। और दोस्तों जिस जमीन पर आप टावर लगवाना चाह रहे हैं वो जमीन आपके नाम पर होनी चाहिए, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कंपनी आपसे रजिस्ट्री की कॉपी भी मांग सकती है। और दोस्तों वहीं पर कुछ लोगों का कहना ये होता है कि आप जहां पर टावर लगवा रहे हैं उसके जो आसपास के लोग होंगे उनकी एनओसी चाहिए होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको एनओसी तो देनी पड़ती है लेकिन वो आजू बाजू के लोगों की नहीं देनी पड़ती है। दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ग्राम पंचायत से एनओसी लेनी होगी, और अगर आप महानगर पालिका से हैं या फिर नगर पालिका से हैं तो आपको वहां से एनओसी लेनी होगी। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि इस एग्रीमेंट करवाने में जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा भी आपको नहीं उठाना है, ये खर्चा भी कंपनी का ही होगा। उसके बाद में जो एनओसी लेनी होगी उसका खर्चा भी आपको नहीं करना है, उसके लिए भी जो कंपनी का इंजीनियर आपके यहाँ पर आएगा आपको सिर्फ उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, वो इंजीनियर अपने आप से एनओसी निकलवा लेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप टावर लगवाने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का पूरा तरीका भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर 3 कंपनीज हैं जिनसे आप टावर लगवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहली कंपनी का नाम है इंडस टावर्स, और दोस्तों दूसरी कंपनी का नाम है एटीसी इंडिया टावर्स, और दोस्तों यहाँ पर तीसरी कंपनी है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर टावर्स। दोस्तों इनकी वेबसाइट पर जाकर आप टावर के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आप टावर लगवाने के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे या कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल जो ये आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट मैं इस वीडियो के बनने के 8 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। इसके 2 रीजन थे दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट भी हैंड टू हैंड शूट हो चुका था और आपको इसी वीडियो में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना और ऑनलाइन आवेदन करना भी बता दिया था। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम आ गई कि वीडियो के जो फुटेज थे वो सारे खराब हो गए, उसमें आवाज बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी और उसके बाद फिर 2 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अभी भी मेरे सिर में दर्द, जुकाम और बुखार है, आप आंख देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक तीसरा रीजन ये भी था कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को डाल देते हैं और बाकी दूसरा पार्ट इसके बाद में डाल देंगे। तो दोस्तों आपको उस सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और आप चैनल पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। दोस्तों उस सेकंड पार्ट में इन तीनों वेबसाइटों में आप बीएसएनएल टावर के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। बाकी अगर आपको डिटेल पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों एक शिकायत है आपसे कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, मेरे द्वारा दी गई नॉलेज से आपको इतनी सी भी जानकारी मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी कमाल की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस साइड में क्लिक करके सेकंड पार्ट देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।